Hey everyone, this is Amit, and in this session, we are going to talk about class 11th. And this chapter has been taken from Hornbill, chapter number 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. That has been written by Guyden Cook, Ellen East. Alright, but if you are new on my channel, please subscribe this. Press the bell icon and share this video to all your mates and friends of class 11th so that everyone can understand this chapter without any problem, right? So this chapter is one of the inspirationals of class 11th. इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे नैरेटर अपने फैमिली और दो मित्रों के साथ 3 साल की समुद्री यात्रा पे निकलते हैं और लगभग बीच रास्ते में कैसे बड़ी तूफानों का सामना करते हैं। इनकी नाव ऑलमोस्ट टूट जाती है, मरने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन कैसे वो जान बचाते हैं और सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स दिस चैप्टर गेट स्टार्टेड। सो इन जुलाई 1976 हमारे ऑथर 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, और उनको समुद्री यात्रा का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो अपनी वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 इयर्स ओल्ड और बिटिया सुजैन 7 साल की, ये लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से कैप्टन जेम्स कुक की समुद्री यात्रा, जो 2 साल पहले उन्होंने पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया था, उसका ये कॉपी करने वाले थे। और इनकी 3 साल की जर्नी का पहला पड़ाव 1,05,000 किलोमीटर्स दे सेल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, और वो लोग वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे और वहाँ पे उन लोगों ने अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सेल्गर को क्रू मेंबर के रूप में लिया, सो दैट दे कैन टैकल रफेस्ट वेदर, सो दैट दे कैन कोप अप द रफेस्ट इन्वायरमेंट इन दैट जर्नी, राइट। तो इनिशियली दे फेस्ड नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, अब वो केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे एंड आफ्टर 3,500 kilometers, waves were, increasing its size. लहरें बहुत ऊपर हो रही थी और बड़े बड़े लहरों का सामना ये लोग कर रहे थे। साइज वॉज अलार्मिंग, चेतावनी देने वाला था कि आगे चल के दिक्कत का सामना हो सकता है। न्यू ईयर तक वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। दे वर होपिंग फॉर सम चेंज एंड चेंज अकर्ड, बट फॉर द वर्स्ट। चेंज तो मौसम हुआ लेकिन बहुत बुरा, एंड इट वॉज 2 जनवरी एंड वेव्स वर जाइगैंटिक। बहुत बड़े बड़े वेव्स आने लगे 2 जनवरी को इन लोगों ने देखा, और ऑलरेडी ये लोग सारे जिप्स खोल दिए थे। एक स्टॉर्म जिप के साथ आगे बढ़ रहे थे। जिप मीन्स अ ट्राइंगुलर क्लॉथ, जो आपने पानी वाले जहाज़ों में देखा होगा, एक पर्दे जैसा लगा होता है ट्रायंगुलर, जो कि सेलिंग में मदद करता है। वो सब लोग बंद कर दिए थे क्योंकि लहरें इतनी तेज थी कि नाव की स्पीड ऐसी ऑलरेडी 8 नॉट्स की स्पीड से वो चल रहा था। और जब वो ऊपर जाता, नीचे जाता, जब ऊपर जाता तो उन लोगों को पूरा आगे समुद्र, भयंकर लहरें दिखाई देता। और ऑलरेडी ये लोग उस वक्त इवनिंग तक लाइफ जैकेट्स, ऑयल स्किन्स और एंकर सब कुछ अपना ये तैयारी कर चुके थे। और शाम को 6 बजे दे फेस्ड ऑमिनस साइलेंस, एक अपशगुन जैसा सन्नाटा। हवाएं अचानक रुक गई, एक अजीब सी फीलिंग आई, एंड स्काई ग्रीव डार्कन इवन मोर डार्कर। और सच काइंड ऑफ सिनेरियो दे हैड नेवर सीन बिफोर। और बाद में पता चला कि क्लाउड नहीं था, वो बड़ी लहरें थी। और अब इनको लगा कि मे बी अगर ये उसके ऊपर से होकर गुजरे और वेव वॉकर, देखो वेव वॉकर के मैंने बारे में नहीं बताया। वेव वॉकर इनकी शिप का नाम है, जो 23 मीटर लंबी, 30 टन वजन और प्रोफेशनली बिल्ड किया गया, पूरी लकड़ी की। और इसको नैरेटर ने रफेस्ट सर्कमस्टांसेस और वेदर में चेक करा है। तो इनको लगा कि वो पार निकल जाएगा, लेकिन एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होता है, एक भयंकर तगड़ा झटका लगता है और पूरा डेक पे लगता है, डेक टूट जाता है, नाव में पानी भर जाता है। ये ऑलमोस्ट बाहर की तरफ फेंका जाते हैं, लेकिन फिर से किसी तरह वो अंदर आते हैं, व्हील के पास आते हैं, सर पे चोट लगती है,
रिब्स पे चोट लगता है, उनके माउथ का टिथ पूरा टूट जाता है और चारों तरफ नाव में पानी ही पानी भर जाता है। और ही वॉज फीलिंग इवन हेल्पलेस। He witnessed his even death approaching, and for a little longer, he had accepted his even death. फिर सामने वाला हैच ओपन होता है एंड उनकी वाइफ मैरी appeared while screaming, "We are shrinking! Are we shrinking?" हम डूब रहे हैं। और चारों तरफ पानी पानी था। उसने कहा कि डेक स्मैश हो गया, ऊपर वाला हिस्से पे पानी भर रहा है। नैरेटर ने कहा, टेक द व्हील, तुम व्हील को संभालो, मैं ऊपर जाके बंकर में ऊपर वाले बंक में जो बच्चे मैं वहां जाके देखता हूं। हाफ स्विमिंग करते हुए, आधा तैरते हुए वो बच्चों वाले केबिन में गए, नॉक करा, उन्होंने पूछा, आर यू ऑल राइट? सुजैन, स्यू जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, सुजैन रिप्लाई करते यस। लेकिन सुजैन के आंख के ऊपर एक बहुत बड़ा बम्प आ गया है, बहुत बड़ी चोट लगी है और पूरा वो सूज गया है बहुत ज्यादा उससे, और आंख पूरा उसका ब्लैक हो रहा है। तो वो बच्चों को कंफर्ट करके और वो फिर बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं लैरी एंड हर्ब, दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन। वो पागलों की तरह पानी निकाले जा रहे थे ताकि जो भी पानी कलेक्ट हुआ है वो उसमें बाहर चला जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर इन्होंने देखा कि इन्होंने हैमर लिया, स्क्रू लिया, कैनवास लिया, जहाँ से पानी आ रहा था जाके वहाँ वो सेट करे ताकि पानी आना कम हो। जो पंप थे वो डेब्रिस से भर गए थे, पूरा कचरा मलबा भर गया था, पंप काम नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे और कुछ इनको सूझ नहीं रहा था। फिर अचानक याद आया कि ऊपर वाले बंक में एक और पंप था और वो लेके आया और फॉर्चुनेटली डेट वर्कड। तो इस तरीके वेव वॉकर 15 घंटे हिट करने के बाद किसी तरह आगे बढ़ रही थी और 3 जनवरी आया, लेकिन मौसम में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। सब क्रॉकरीज, ग्रॉसरीज और डॉल्स और जो भी थे वो एकदम सब कुछ ऊपर तैर रहे थे और ऑलमोस्ट ये लोग कई घंटों से कुछ खाया नहीं था। जान बचाए तब ना पहले। और ऑलमोस्ट 4 जनवरी जब आया तो उसके बाद इन लोगों कुछ मैरी को कुछ बीफ और कॉर्न मिले, तब इन लोगों ने काफ़ी कई घंटों, कुछ दिनों बाद निवाला गया मुंह में। ऑलराइट, तो अभी थोड़ा सा राहत तो था ही, लेकिन उसके बाद फिर मौसम चेंज हुआ और फिर पानी वानी भरने लगा और फिर रात भर ये लोग पंपिंग करते रहे, सो नहीं पाए। जब वो, और इसी बीच उनकी बेटी एक कार्ड भी ला के उनको देती है और लिखती है कि दीज आर सम फनी पीपल, आई लव यू ममा, आई लव यू पापा। और उनका बेटा कहता है कि पापा आर यू गोइंग टू डाई। अब इनके पिता इनको कंफर्ट करते कि नहीं, वी कैन मेक इट, हम कुछ करेंगे। तभी उनका बेटा कहता है पापा वी आर नॉट इवन अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, आई, यू, ममा एंड सुजैन। और ये शब्द नैरेटर को बेहद मोटिवेट करते हैं और वो सोचते हैं कि आई विल फाइट वॉट एवर आई हैव। अब वो लड़ेंगे। और इवनिंग को वो लोग छत के बाहर, वो और मैरी हाथ होल्ड एक दूसरे का पकड़े हुए थे। उन लोगों को लग रहा था कि नाउ दे वर अप्रोचिंग डेथ। वेब वॉकर का हाल ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक रीच नहीं कर सकता था, तो ही कैलकुलेटेड इस चार्ट और वहाँ से 200 किलोमीटर के रेंज में एल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस्ड आइलैंड था, 2 छोटे छोटे, उनको लगा कि वो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि टर्न द स्टीयरिंग ऑन 185 डिग्री, और अगर हम लकी हुए तो शाम को 5 बजे तक जनवरी 5 को हम वो आइलैंड पा लेंगे और हमारी जान बच जाएगी। तो वो थोड़ा सा लेटे थे डेक पे और उनकी आंख लग गई, और जब आंख लगी तो इट वाज 6 PM एट द इवनिंग एंड ही थॉट ही माइट हैव मिस्ड दोज आइलैंड। तभी उनका लड़का आता है और बच्चे उनको कहते हैं कि डैड यू आर द बेस्ट एवर कैप्टन इन द वर्ल्ड, बेस्ट डैडी, बेस्ट कैप्टन, कैन वी हैव अ हग। लेकिन उनके पिता कहते हैं नहीं बेटा, इस दफ़ा नहीं। एंड वाई आई एम गेटिंग अ हग, तो उनको पता चलता है कि दे हैव फाउंड दैट आइलैंड, उनके सामने से वो नज़र आ रहा था, एंड दे कनकर्ड द मिशन। और वहाँ पे जब वो आइलैंड के पास उनकी शिप गई, वहाँ पे जो 28 हैबिटेंट्स थे उनका स्वागत किया गया, पूरी ग्रीनरीज थी। और बाद में सुजैन को बहुत सारे स्ट्रेटेज लगे
जिसके खोपड़ी तक घाव चला गया था, एक लड़का जिसको चोट लगी थी और वो साहस से कहता है कि हम लोग हार नहीं मानेंगे, और लैरी और हर्ब जो पूरा टूथ एंड नेल जी जान से हार नहीं मानते हैं और मेहनत करते हैं, और उन लोग वहाँ जान बचती है और फिर वो आगे बढ़ते हैं कुछ दिनों बाद। तो कहानी है कि अगर हम साथ रह के किसी सिचुएशन को फाइट करेंगे तो हमें मौत से भी भय नहीं है। तो ये कहानी थी, छोटी सी कहानी है लेकिन एक परिवार के साहस की कहानी है। सब कुछ खो जाने के बाद अगर एक आशा की किरण है तो आप हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो क्लास 11th कुछ ही दिनों बाद मैं एक और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, बाकी और चैप्टर्स को देखिए, और फिलहाल इस माहौल में आप घर पे ही रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम।